आपने एक मज़ेदार बात नोट की है। आमतौर पर पेशेवर रूप से कपड़े आयरन करने का काम करते हैं धोबी यानी पुरुष, लेकिन जिसकी सहायता से वे ऐसा करते हैं उसे कहते हैं इस्त्री यानी आयरन। कितना अटपटा नाम है ना ये। नहीं, अटपटा नहीं है, बल्कि बिल्कुल सटीक शब्द है ये। कैसे? देखिए, संस्कृत में एक धातु होती है स्त्री, जिसमें फैलाने, बिछाने, ढकने, तह परत लगाने का भाव होता है। इससे बनने वाला आम शब्द है स्तर, जिसका प्रयोग हम करते हैं। इसका अर्थ क्या है? स्तर का अर्थ है परत, लेवल इत्यादि। तो अब ज़रा सोचिए कि जब आप कपड़े आयरन करते हैं तो करते क्या हैं? आप एक विशेष तरीके से उन्हें फैलाकर, बिछाकर उनकी तह ही तो लगाते हैं। तो स्त्री धातु से शब्द बना स्तरी। स्तरी कौन? स्तरी यानी आयरन, वह जो कपड़ों की सिलवटें निकाल कर उन्हें तह लगाए। अब एक मज़े की बात यह भी है कि स्तरी का एक अर्थ संस्कृत में होता है धुआं या वाष्प। तो अब आप देख लीजिए, पहले आयरन कोयले की मदद से चलती थी और अब स्टीम प्रेस भी होती है, तो वाष्प और धुआं अर्थ भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान यह रखना है कि संस्कृत का मूल शब्द है स्तरी। मुख सुख के लिए यानी बोलने की सुविधा के लिए उसके आगे एक ह्रस्व ई लग गया और शब्द बन गया स्त्री। लेकिन हिंदी में आकर यह हो गया स्त्री। तो स्त्री ही मानक शब्द है। कुछ लोग इसे स्त्री भी लिखते बोलते समझते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि त और र मिलके ही त्र बनाते हैं। तो जब इस शब्द को जल्दी जल्दी बोला जाता है तो त और र एक साथ मिले हुए ही सुनाई देते हैं और हम स्त्री ना बोलकर स्त्री बोलते हैं। इसलिए उपभाषाओं में या बोलियों में स्त्री शब्द स्वीकार्य है, लेकिन यदि आपको लिखना हो तो मानक हिंदी में स्त्री ही लिखें।